नाइन्थ, देखो नाइन्थ में अब x जीरो जा रहा है, ये वन माइनस, अगर इसको थीटा मानो तो क्या है, वो x जीरो करोगे तो अगर x की वैल्यू जीरो यहाँ डाले तो जीरो अप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, cos जीरो, cos जीरो कितना होता है 1, तो ये भी 1 है और ये भी 1 हुआ, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो। यानी ये जो वाला जो cos है उसके आर्गुमेंट का जो आउटपुट आ रहा है, आउटकम आ रहा है एट x इक्वल टू जीरो, जीरो आ रहा है, ठीक है ना। यानी अगर इस पूरे में तुम थीटा एक थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पूरा नंबर थीटा है, तो क्या लिखा है, 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो लास्ट क्लास का अगर थोड़ा रिकॉल करो तो मैंने क्या बोला था, 1 माइनस cos जीरो डिवाइड बाई सेम जीरो का स्क्वायर, वो क्या होगा, हाफ आएगा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये थीटा था, अगर माने हम लोग तो थीटा की वैल्यू जीरो है, और उसी जीरो के स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये हो गया 1 माइनस cos जीरो, क्योंकि पूरा वैल्यू जीरो हो रहा है, डिवाइड बाई सेम जीरो का स्क्वायर, ठीक है ना। अब किसी से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बाद में नीचे वाला टर्म है वो तो रहेगा ही रहेगा, यानी आंसर का पता नहीं बेटा, आंसर तो निकाल रहे हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। यहाँ पे समझ गए होंगे कि भाई जो भी लिमिट था, जो भी लिमिट था, इस लिमिट पे इसका आउटपुट क्या था, जीरो था। तो लास्ट क्लास का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस cos जीरो डिवाइड बाई सेम जीरो का स्क्वायर, ठीक है ना। वो कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये नंबर मिसिंग था, तो इससे हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये अंडरस्टूड होना चाहिए, डिवाइड क्यों किया, ताकि इस जो पार्ट है इसको एक कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए हमने इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। चलो ये तो दिख गया कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये हाफ हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, तो इधर देखोगे तो ये फिर वापस क्या, देखो ये 1 माइनस cos थीटा, याद है ना, वही तो फॉर्म है। अब ये इंडिविजुअल सेम वही फॉर्म, 1 माइनस cos, x अगर जीरो करोगे तो ये भी तो जीरो है, तो क्या हो गया, 1 माइनस cos जीरो टाइप का आ गया। तो अगर 1 माइनस cos जीरो टाइप का आ गया तो इसके नीचे क्या चाहिए, अगर इसको कांस्टेंट होना है तो इसको नीचे क्या चाहिए, जीरो का स्क्वायर। तो जो भी cos का आर्गुमेंट है, ये cos आर्गुमेंट यहाँ पर क्या है 3x, तो इसके स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 9x स्क्वायर, ये इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। या लिखना हो तो प्रॉपर ऐसे लिखो, मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है। इससे डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बारे में सोच रहे हैं तो ये 1 माइनस cos जीरो टाइप का है। अब उस जीरो के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये वापस हाफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिवाइड किससे किया है, डिवाइड हमने 9x के सॉरी 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का मतलब 9x स्क्वायर। तो इसके नीचे क्या है, 9x स्क्वायर, और बाहर एक ध्यान देना, बाहर में एक और स्क्वायर लगा हुआ है। यानी अगर ये जो नंबर है, एक यहाँ स्क्वायर और एक यहाँ स्क्वायर, तो बाहर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा। यानी जो तुम बाहर मल्टीप्लाई करोगे दैट इज इक्वल टू 3x की पावर 4। आई होप यहां तक समझ गए होगे, ठीक है ना। अब ये देखो, अब अगला स्टेप में ये तो पूरा हाफ हो गया, ये वाली लाइन हाफ, ये वाला पार्ट भी, इनफैक्ट ये नहीं, ये वाला पार्ट, ये हाफ ही होगा का स्क्वायर। अब इसको देखो कहते 3 की पावर 4 81 बाहर आ गया, ये हो गया x की पावर 4, और नीचे क्या है देखो x साइन स्क्वायर 3x/5 इंटू tan x/2, ठीक है। अब तो हो गया, कहानी खत्म हो गया। अब तो फिर एक एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक दो एक्स इसको मिल जाएगा और एक एक्स इसको मिल जाएगा, मतलब इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, इसको फर्दर हम लोग क्या लिख लेंगे, इस वाले पार्ट को क्या लिख लेंगे, इस वाले पर एक्स एक्स गया, ये हो गया एक्स बाई साइन 3x/5 का स्क्वायर,
और एक हो गया x अपॉन tan x/2 हो तो गया इनटू 81 तो है ही डिवाइड बाई 4 ऑफ 2 8 मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 2 का स्क्वायर और नीचे 2। अब ये वापस देखो याद करो लास्ट क्लास में सारे कर चुके हैं हम लोग साइन के एक्स बाई एक्स वाला फॉर्म में तो इसका आंसर के हो जाएगा के बोले तो 3/5 नीचे होगा यानी क्या हो जाएगा 5/3 तो ये हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर ये 1/2 यानी ऐसे 1/1/2 यानी क्या बन जाएगा ये 2 बन जाएगा इंटू 81। ठीक है कोई डाउट नहीं आता। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ करोगे तो जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है ना एग्जैक्टली वही पार्ट है थोड़ा भी डिफरेंस नहीं। जो चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको देना पड़ेगा हमें जब तक नहीं देंगे तब तक वो भाई अपना आउटपुट देगा ही नहीं। तो अगर देने के प्रोसेस में कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है किसी नंबर से और कभी कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जो भी हम करेंगे काम डिवाइड करेंगे तो फिर वापस उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते ना। अगर आपने केवल डिवाइड किया जैसे केवल डिवाइड किया मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएंगे वो तो। 7:30 क्लास के बाद ठीक है। चलो और कोई डाउट नहीं है नेक्स्ट क्लास पे आते हैं हम। आंसर देखना क्या आ रहा है आंसर ऊपर 25 हो जाएगा। अब देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है ये तो 25 हो गया ये वाला पार्ट 9 तो ये तो इंटू 9 हो गया 9 नीचे 4 बचा ना। ये आ रहा ना 225/4 आंसर चेक करना सही है ना। किसी ने निकाला तो बताओ आंसर। ठीक है तो आंसर इसका मतलब आ रहा है आंसर चेक करो भाई गलत है ठीक 225/4 हो गया आंसर। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके चेक। देखो ट्रिगो वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं बहुत जगह तुम्हें दिखेंगे एनसीईआरटी में भी देखो तब भी बहुत सारे हैं इसमें। डाउट देने की सीखो किसी पार्ट में।
फर्स्ट देन में रूट लगा हुआ है, थोड़ा सा इन कम है इसमें। 1 माइनस cos 2x का रूट डिवाइड बाई x है, एंड x टेंडिंग टू 0। पहला किसी का गलत है, अंजलि का गलत है, आर्या का भी गलत है। स्वास्तिक का भी गलत है। जैस्मीन दिनकरण गलत है। आर्या गलत है। देखो ना 1 है ना 2 है ना हाफ है। √2 भी नहीं है। देखो मैं बार बार ये भी बोलता हूँ कि भाई जिनका बेसिक अच्छा नहीं होगा ना, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उनके सिलेक्शन में और सिलेक्शन के बाद रैंक में हमेशा डिफिकल्टी है, ये तुम मानो या ना मानो। हम जब तक बेसिक्स को मतलब बेसिक्स में मिस्टेक करना नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक बहुत अच्छा हम अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये बात पहले भी मैं 2 बार 3 बार बता चुका हूँ इस बात को कि कभी भी आपको रूट के अंदर कोई टर्म लिखा हो एक्स स्क्वायर, तो हमेशा वो क्या आता है, मॉड एक्स आता है। कुछ दिन पहले किसी ने मेरे से पूछा भी था कि √4 सर कितना आता है, तो +-2, तो हाँ मैंने एक्सप्लेन किया था इस बात। रूट के अंदर का नंबर है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, जो आउटपुट होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अगर तुम्हारे पास √4 लिखा हुआ है तो इसको 2 लिख सकते हो, मॉड अगर 2 लिखते हो तो ये 2 हो जाएगा। क्यों, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा मॉड लगाने में। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। लेकिन रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर तुम इसको बिना मॉड का लिखते हो तो बिना मॉड का लिखोगे फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ एक्स तो -2 भी हो सकता है, -2 जब करोगे तो ये -2 यानी नेगेटिव पे इक्वल हो जाएगा। लेकिन जैसे इस पे मॉड लगाओगे तो -2 रखने के बाद भी वो +2 ही है। तो कभी भी कोई रूट के अंदर से टर्म निकालते हैं ना, अगर हम उसके साइन के बारे में श्योर नहीं है तो ऑलवेज अप्लाई मॉडुलस बिफोर द नंबर, जो भी है हमारे पास। नहीं करोगे तो हमेशा गलत होगी। ये बेसिक्स है, कंसेप्ट मेरा बेसिक्स के ऊपर ही डेवलप होता है, और ये अंडरस्टूड होता है कि भाई बेसिक्स आप लिखते हो तो चीजें जब पेपर को पढ़ते हो, जब रिवीजन करो नोट्स को, तो दिखता रहता है हेडिंग पे कहीं ना कहीं तो लिखा होगा इस चीज को। 2 बार लिखा चुका हूँ एटलीस्ट कम से कम। कनिष्क का सही है, अभी एक बार। बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं क्वेश्चंस करते रहते हैं लोग, भाई बेसिक से नहीं ठीक से याद रखोगे, क्वेश्चंस करने से सिलेक्शन थोड़े हो। तुम्हें पता नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, ठीक है। बेसिक्स अगर अच्छे नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते रहो। जेई में क्या होगा, जेई में आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी तरह के कुछ ना कुछ लफड़े होंगे। जल्दी के चक्कर में हम ऐसे भी रहते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे, वो जहां पर +4 आना चाहिए वो -1 नंबर आ जाएगा, यानी 5 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा। चीजों को याद नहीं करोगे फिर प्रॉब्लम ही रहेगा। अरे अंडरस्टूड, जो चीजें बताई जाती है एटलीस्ट नोट्स को तो फॉलो करना ही है। नोट्स तो आपका बाइबल समझो, गीता समझो, जो समझना समझो। उसके अलावा जो करना हो करो, लेकिन नोट्स की जो चीजें लिखाई जाती है एटलीस्ट मतलब क्वेश्चंस के साथ थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। इतने सारे पॉइंट्स में लिखाता रहता हूँ, वो सारे याद होने चाहिए। बोलते ना, एक देखो एक चीज दो, पढ़ने का कंसेप्ट ये होता है, एक कंसेप्ट को 10 बार पढ़ो। लोग क्या करते हैं, 10 तरह के बुक पढ़ते रहते हैं और एक ही बार पढ़ते हैं। वो इसमें से ना 10 चीजों को एक एक बार पढ़ोगे कुछ याद नहीं होगा, सारे गायब हो जाए, सारे फालतू की चीजें।
अगर एक कंसेप्ट को तुम 10 बार पढ़ोगे ना, बार बार वो भी लिख के पढ़ोगे ना, तो चीजें आपको हमेशा याद रहेगा। धीरे धीरे याद हो जाएगा। 10 बार पढ़ोगे ना तो आपके नोट्स के हर एक पेज याद हो जाएगा, कौन से पेज पे क्या है, किन कंसेप्ट के बाद आपने कौन सा कंसेप्ट करा है। फिर उससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। फिर ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होते हैं ना, अनश्योरिटी नहीं रहती हमारे पास, पता नहीं ये होगा कि वो होगा, वो आपके पता नहीं। तो ये 1 माइनस कॉस 2x है, तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पता ही है हमारे पास क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स। ऑब्वियसली लिमिट तो है। अब देखो 2 तो कांस्टेंट नंबर है, तो √2 हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर के बाहर रूट लगा हुआ है, साइन स्क्वायर के बाहर अगर रूट लगा हुआ है तो साइन का अगर रूट देखो, अगर ऐसे लिखोगे साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, फिर ये गलत हो जाएगा। फिर देखो साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1, तो इधर वाला नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ना, जबकि ये नंबर तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, नॉन नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पर। तो जिस नंबर के अबाउट हम श्योर नहीं है कि वो साइन क्या आएगा, तो उसके लिए हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा डिवाइड बाई एक्स। हमेशा ध्यान रखना, सब छोटी छोटी बातें हैं, यही आपको चीजें बनाती है, ठीक है ना। अब देखो मॉड आ गया, तो मॉड तो हमने पढ़ा कि जैसे मॉड आया तो हमें पास LHL और RHL दोनों निकालना पड़ेगा, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही हो गया था, LHL निकालना पड़ेगा। LHL निकालोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस √2। अब देखो साइन, अब ये 0 से कम है, तो साइन का ग्राफ अगर तुम्हें याद हो, ऐसे होता है साइन ग्राफ होगा, 0 पे 0 है, 0 का आगे पॉजिटिव, 0 के पीछे नेगेटिव, तो ये नंबर 0 से पीछे है ना, तो 0 से अगर पीछे जाएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन अगर नेगेटिव हो गया तो किस साइन के साथ ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ। अब देखो ये साइन एक्स बाई एक्स हो गया, तो साइन एक्स बाई एक्स 0 तो ये तो 1 ही होगा, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, बाहर माइनस है, बाहर √2 है, तो क्या हो जाएगा, -√2। समझ रहे ना। उसी तरीके से जब RHL निकालोगे आप तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस √2। अब ये प्लस में ओपन होगा, क्यों प्लस में ओपन होगा, क्यों प्लस में होगा, क्योंकि 0 के आगे जाओगे साइन ऊपर जाएगा, साइन का ग्राफ ऊपर जाएगा, यानी पॉजिटिव होगा, और जिस जो साइन होता है उसी साइन के साथ मॉड ओपन होता है, तो पॉजिटिव है तो प्लस के साथ ओपन होगा, तो साइन एक्स बाई एक्स एक्स 0 1 आएगा, बाहर √2 यानी क्या आ गया, √2। तो इंडिविजुअल लिमिट्स तो फाइनाइट है लेकिन आपस में इक्वल नहीं है। देखो बेटा पूरे 12th में बता रहा हूँ कि जो कैलकुलस पार्ट है ना, जेई में लगभग 35% वेटेज है, 1/3 से ज्यादा है, कभी कभी 40% भी आता है, कभी 30% भी आता है, मतलब 35 ऑन एवरेज आता है। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में तो शायद एक क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, मैट्रिक्स तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस थ्योरेटिकल चैप्टर है उसमें केवल ज्यादातर, तो वो अभी तो कैलकुलस के बाद ही स्टार्ट करेंगे। हाँ इसमें बताओ, इसमें कोई किसी को डाउट है क्या। घर पर रहने के बाद भी अगर टाइम पे यूटिलाइज नहीं करोगे फिर दिक्कत होगी। किसी को डाउट किसी पार्ट में। और हमेशा ना जो क्लास में चीजें डिस्कस होती है ना, क्वेश्चन उसी से कंसेप्ट निकल के आते हैं। जो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं ना वो तो एक लिमिटेड है, जैसे मान लो साइन के ग्राफ बनाते हैं, जैसे साइन के ग्राफ ये ना, ये वाला, अब ये जो है ना, ये वाला ये थ्योरेटिकल पार्ट है, और ये जो है ना ऊपर नीचे जो अपना रेंज जो पढ़ता है, डायरा जो पढ़ता है ना बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ता है। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो उसमें हर एक क्वेश्चंस में कुछ पैटर्न सीखते हैं हम लोग, कुछ जरूरत की चीजें सीखते हैं, वो अपना कंसेप्ट या कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, कैलकुलस का मॉड्यूल पे नहीं मिलेगा। सीरियल वाइज क्या है भाई, कौन सा सीरियल बता दो।
अरे कौन से सीरियल की बात कर रहा हूँ तो पूछ रहा हूँ मैं। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? चलो 12th का बताओ। अब देखो 12th में, अब देखो इसमें रूट भी है, तो पहला देखो फिर मैं बोलता हूँ, सबसे पहला काम अगर भूल जाओगे लिमिट का ना, फिर वो फैल जाओगे। हमेशा पहला काम होता है प्रायोरिटी बेसिस पे कि आप लिमिट के टाइप को चेक करो कि ये लिमिट फाइनाइट और इनफाइनाइट कैटेगरी में है या इनडिटर्मिनेट कैटेगरी में है। वो पता कैसे चलेगा? क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा जब तक आंसर नहीं बता पाएंगे। तो जैसे जीरो डालोगे तो नीचे तो जीरो आ गया, tan जीरो बनेगा, tan जीरो जीरो आएगा, तो नीचे का नंबर तो जीरो हो गया। ऊपर जब डालोगे जीरो तो साइन जीरो जीरो हो गया, ये वन बचा, तो यानी ये तो नंबर वन हो गया। इधर आओगे तो cos जीरो, cos जीरो भी क्या होता है वन, तो ये वन हुआ, ये भी वन हुआ, यानी वन माइनस वन जीरो, यानी न्यूमरेटर में भी जीरो हो गया और नीचे में भी जीरो हो गया। तो फॉर्मेट कौन सा आ गया? जीरो बाई जीरो। अब जीरो बाई जीरो फॉर्म में सोल्व कैसे करेंगे? अब तुम्हें तुरंत दिखना चाहिए कि रूट लगा हुआ है ना, तो क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। समझ गए ना? तो पहला काम अपने को इसको क्या करना? रैशनलाइज करना। रैशनलाइज कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई, जो भी है इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी वन प्लस एक्स साइन एक्स प्लस रूट कॉस थ्री एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। क्या किया हमने? क्यों किया हमने? क्योंकि पहला बात तो जीरो बाई जीरो फॉर्मेट है, दूसरी बात रूट लगा हुआ है, तो रूट में तो हमने किया ही था कि जब भी रूट लगे तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज हमने किया। तो ऊपर देखो वो पहला नंबर क्या होगा, ये नंबर ए हो गया और ये बी हो गया, तो रूट ए मतलब ऐसा होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, यानी ये क्या आएगा, ये आएगा ये नंबर बच गया, यानी क्या बच गया, ये वन प्लस एक्स साइन एक्स प्लस रूट कॉस थ्री एक्स, मतलब ये वाला नंबर है ना, ये नंबर तो नीचे बच गया, तो उसको मैंने लिख दिया वन अपन में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो डाउट नहीं किसी को? फिर लोगों को डाउट नहीं है ना कि भाई जीरो जीरो बाई जीरो फॉर्मेट था, हमने रैशनलाइज किया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, न्यूमरेटर में क्या था, अगर इस नंबर को ए मान ले इसको बी मान ले, ये वाले पार्ट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो दोनों से रूट गायब हो गया। अब नीचे वाला टर्म ये रूट वाला बच गया, तो उसको मैंने इधर लिख दिया। ठीक है ना? चलो इसके आगे देखते हैं। अब देखो ये देखो वन है, एक साइन एक्स है और एक कॉस है, तो वन माइनस कॉस अगर करें, अब थोड़ा सोचने वाली बात है थोड़ी बहुत, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन माइनस कॉस थीटा टाइप का आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो, वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में जाता है, प्लस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई tan स्क्वायर फाइव एक्स बाई टू। अब देखो ये जो नंबर है ना, ये नंबर अगर इसमें एक्स को जीरो डालोगे ना, देखो वन प्लस जीरो प्लस वन, यानी नीचे टू बन गया, ये तो कांस्टेंट आ गया ना, जो रूट से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, ये वाला पार्ट देखो, इसमें अगर जीरो डालोगे ये नंबर तो जीरो हो रहा है, ये ऊपर का नंबर जीरो है और ये भी जीरो है, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये वाला रूट वाला, ये कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी क्या आ गया, ये वन बाई रूट टू आ गया, तो इसको डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। बस एक बार ध्यान रखना, वन बाई टू हम डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर भी क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो याद करो कि लिमिट हम कहाँ डालते हैं, जहां पर सारे के सारे इंडिविजुअल वैल्यू फाइनाइट है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, आ जाना भी चाहिए कि देखो ये वन माइनस कॉस थीटा है,
इसको कितने जीरो चाहिए? 2। मतलब इसके नीचे अगर एक्स स्क्वायर आ जाए तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बारे में सोचो, ये वाला एक्स एक नंबर है, साइन एक नंबर है, मतलब ये भी जीरो हो रहा है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, यानी दोनों इंडिविजुअल नंबर्स किसको टेंड कर रहे हैं? जीरो को टेंड कर रहे हैं। तो इसके पास भी कितने जीरो है? इसके पास भी 2 जीरो है, और ये भी स्क्वायर है तो इसके पास भी कितना जीरो है? 2 जीरो है। यानी जितने जीरो होता है ना उसे एक्स स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर यहाँ, यानी क्या किया? ऊपर और नीचे हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो ना? देखो इसी से कंसेप्ट निकल के आता है ना, चीजों को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हम इसको कलेक्ट करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, अप्रोच कैसे लगाते हैं, यही सब क्वेश्चन जो है ना सिखाते हैं हम। क्वेश्चन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ थ्योरी। जो भी हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी जो पढ़ते हैं ना, तुम पॉइंट्स वगैरह लिखते हो, उसी का इंटीग्रल पार्ट है। ये आपको चीजें एप्लीकेशन सिखाते हैं कि आपको एप्लीकेशन लगाओगे कैसे। अरे 2 जीरो का मतलब है कि 1 माइनस cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगर x जीरो होगा तब हाफ होगा ना। तो नीचे कितना है? एक्स स्क्वायर है ना भाई। 1 माइनस cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हाफ होता है। तो ये नंबर एक्स स्क्वायर है ना। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एक्स जीरो टेंड कर रहा है, तो एक्स अगर जीरो है तो एक एक्स एक जीरो होगा, तो 2x कितना होगा? 2 जीरो होगा। तो ये जो नंबर है कितने जीरो के इक्विवेलेंट है? 2 जीरो के। मेरा मतलब ये है, ठीक है, कि उसको कितना जीरो दें जिससे कि वो फाइनाइट नंबर हो जाए। तो 1 माइनस कॉस के नीचे अगर केवल एक्स से डिवाइड करोगे तो जीरो हो जाएगा। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने इस बात को। जितने एक्स से डिवाइड करने के बाद वो कांस्टेंट या नॉन जीरो या जीरो जो भी है, वो जितने होंगे ना सबका सेम होगा, तभी वो न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट एक साथ सिंक्रोनाइज होके जाएगा। अगर मान लो ऊपर 2 जीरो चाहिए, नीचे 1 जीरो चाहिए, तब तो कुछ और लिमिट आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर और नीचे अक्सर सेम दिए होते हैं। अब तो हो गया, समझ गया होगा। ये 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स वाला फॉर्म है, एक्स बाई एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म। यानी अगर आंसर डायरेक्ट लिखा जाए तो देखो पहला नंबर क्या है? के स्क्वायर बाई 2 यानी 3 स्क्वायर बाई 2। दूसरा एक्स से एक्स गया, गायब हो गया, साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा? 1, यानी तो 1 आ गया। नीचे देखो वापस tan के एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर है, ये क्या होगा? 5 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी 9 और 4 क्या होगा? 13 इंटू 2 डिवाइड बाई 25। कई आ गया 26 बाई 25। अच्छा एक हाफ भी तो है, ये वाला हाफ भी तो है। हाँ तो हाफ हो गया, तो 2 से 2 क्या हो गया? 13 बाई 25 आएगा। अरे यार क्या करूं, 9 2 है ना, ये सही सही सही। 9 और प्लस 2 है ना, मुझे लगा 4। बिल्कुल 11 बाई 25। ठीक है, चलो 11 बाई 25। जो क्वेश्चंस करते हो ना उसको दोबारा फिर किया करो, ठीक है ना, उससे और कंसेप्ट क्लियर होगा। पहली बात तो आप हो सकता है देख के लिख रहे हो, जब दोबारा बिना देख के करोगे ना तो उससे चीजें याद होंगी। समझ के याद करना बहुत जरूरी है, अगर समझ के याद नहीं करोगे फिर मुश्किल है। ये नहीं मैथ को याद नहीं करता, याद तो करना पड़ेगा यार। याद करने का ये मतलब नहीं होता कि रट्टा मार लो। याद करने का मतलब उसके पीछे की आप कंसेप्ट को समझो, समझने के बाद याद। किसी भी चीज को समझ के याद करना जरूरी होता है, ये नहीं रट लिया। ठीक है, रट लोगे तो फिर भूल जाओगे। ठीक? समझ के याद करोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। चलो हो गया, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? थर्ड 12th में। अब देखो 13 के बाद एक और बात समझो, एक कंसेप्ट मैं समझाता हूँ कि अभी जितना हमने कंसेप्ट पढ़ा और आगे भी हम जितना पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द लिमिट्स जो होते हैं ना, जितने स्टैंडर्ड लिमिट्स होते हैं, ध्यान से सुनना एक बात, जितने स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको मिलेंगे ना, ठीक है, जो हमें याद रखना है, तो सारे स्टैंडर्ड लिमिट्स हमेशा x टेंडिंग टू 0 पे डिफाइन है। जितना देखोगे आगे भी लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल। देखो लास्ट क्लास में ट्रिगो पढ़ा, जितना हमने ट्रिगो लिमिट पढ़ा सब क्या है? 0 पे ही था। आगे भी पढ़ेंगे अगली क्लास में तो वो भी 0 पे ही होगा। तो मोस्ट ऑफ द लिमिट्स जो है वो सारे के सारे 0 के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड हो। ठीक है, अब अगर मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हें आ जाए, जैसे यहाँ दिख रहा है, आगे भी मैं दूंगा
कि अगर उसमें लिमिट जीरो नहीं है, ठीक है। पहला है कंसेप्ट कि अगर बिना जो जो जिस फॉर्म में दिया हुआ, जैसे मान लो इसका x टेंडिंग टू पाई बाय 2 है, ये इंफिनिटी है, ये 1 है, जो भी है, लिमिट की वैल्यू चाहे जो भी रहे, अगर ये जिस फॉर्मेट में है, अगर उसी फॉर्मेट में आप कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लो आराम से। लेकिन अगर मान लो कि लिमिट ऐसा दिया हुआ है जिसको देखने के बाद भी आप इसको सोल्व नहीं कर पाओ, तो पहला काम ये करेगा कि लिमिट को क्या करो, टेंडिंग टू जीरो करो। जो भी लिमिट है ना उसको टेंडिंग टू जीरो करो। कैसे लिमिट को कैसे जीरो करेंगे? लिमिट को जीरो करने का मतलब ये है कि देखो, ये है, मान लो लिमिट x टेंडिंग टू a, कुछ दे रखा है fx बाई कुछ दे रखा है g, ऐसा कोई लिमिट दिया, ठीक है ना, x टेंडिंग टू a। अब ये जीरो नहीं है, सोल्व हो रहा था करो, नहीं हो रहा तो पहला काम देखो ऐसे करते हैं, लेट क्या मान लेंगे, लेट x माइनस ए इक्वल टू थीटा। अब देखो a को इधर लेके आओगे तो अगर a को टेंड कर रहा है तो a इधर आएगा, देखो x टेंडिंग टू a है तो x माइनस ए टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो x इधर a इधर आ गया ना, इधर क्या बचा, जीरो बचा। तो अगर x माइनस ए को थीटा मान लेंगे तो यहाँ से दो कंसेप्ट आएगा, एक x की वैल्यू क्या होगा a प्लस थीटा, दूसरा अगर x टेंडिंग टू a है तो थीटा टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ये दो चीजें हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पहला कि अगर x की वैल्यू जो था उसको a प्लस थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा, सेकेंडरी थीटा टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। यानी ये जो लिमिट दिया है ना, इस लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, इस लिमिट को थीटा टेंडिंग टू जीरो और ऊपर हो जाएगा x a प्लस थीटा डिवाइड बाई g a प्लस थीटा। यानी एक नया क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो गए, समझ रहे हो ना इस बार, ये दोनों सेम है। फायदा एडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज ये हो गया कि आफ्टर पुटिंग x माइनस ए इक्वल टू थीटा, जो भी लिमिट है ना जो a पे जा रहा था वो किस पे कन्वर्ट हो गया, जीरो पे कन्वर्ट हो गया। इससे एडवांटेज बहुत अच्छा मिलता है कि जितने स्टैंडर्ड लिमिट्स होंगे ना वो हो सकता है डायरेक्टली इसमें मतलब अप्लीकेबल हो जाए। जैसे फॉर्मेट को कन्वर्ट करोगे, ये क्या होगा, एक स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर लिमिट जीरो है ना तो उसको कैलकुलेट करना उतना आसान ही रहेगा। समझ जाएंगे हम कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू दे रखा है तो उस नंबर को अगर x टेंडिंग टू a है, a इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस a हो जाएगा और कोई नंबर LH, ये LHS और RHS है, समझ रहे हो ना, ये LHS RHS है। जैसे x इक्वल टू 2 है, ऐसा है कि मान लो x इक्वल टू 2 है और 2 इधर लेके आओगे तो क्या, x माइनस 2, तो इधर क्या बचेगा, जीरो ही तो बचेगा, वही तो लिखा हुआ है। मान लो अगर a है, a है, x माइनस a जीरो ही तो होगा, वही तो लिखा हुआ है, बस यहाँ पर इक्वालिटी है, यहाँ पर जीरो, ठीक है ना। ये कंसेप्ट कब एप्लीकेबल है, जब भी लिमिट आपका जीरो नहीं हो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि जब तक ना कहूं तब तक एल हॉस्पिटल मत लगाना, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, हाँ। क्योंकि लर्न कंसेप्ट जो लर्न करते हैं वो विदाउट जो एल हॉस्पिटल की करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाओ कि कहानी खत्म है, फिर एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, फिर तो कंसेप्ट ही नहीं सीख पाओगे ना। मेंस में देखा क्वेश्चन हो ही जाए, जेई में जो एडवांस में आएगा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो एल हॉस्पिटल हमेशा वो साइड की कंसेप्ट होना चाहिए, वो कब, वो लास्ट में अप्लाई करना कि भाई क्वेश्चन नहीं बनना तो चलो एल हॉस्पिटल ट्राई करो। पहले अगर एल हॉस्पिटल ट्राई कर लोगे तो फिर कहां से सीख पाओगे कंसेप्ट, कंसेप्ट ही नहीं सीख पाएंगे फिर। नहीं लगा रहे तो अच्छी बात है, जो लगा रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो कोई लगा रहे हैं तो अभी ना लगा, पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक ना बोलूं तब तक ना लगा। ये हम 12th का काम नहीं कर रहे हैं, जेई के लिए, हाँ। अच्छा नहीं पता तो पढ़ेंगे यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जिनको पता है, कुछ लोग ज्ञानी भी तो होते हैं, 2 3 4 जगह घूमते रहते हैं, ना वो इधर कराते हैं ना उधर कराते हैं। उनके लिए कोई है तो उनके लिए न लगाओ, कि जो आपके लिए फायदे की वाली बात होगी मैं वही बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका कम से कम भला हो। बेटा कहाँ पढ़ा दिया, पढ़ाऊंगा अभी 2 क्लास बाद आएगा, अगली क्लास के बाद आएगा एल हॉस्पिटल। ऐसे भी हॉस्पिटल की हालत खराब हुई पड़ी है, अभी पढ़ के क्या फायदा। हाँ ये समझ गया ना, ठीक है। ये क्यों करते हैं कि जैसे ये चीजें अप्लाई करोगे ना, ये प्रोसीजर लिख लेना कहीं, हाँ, ये नहीं कि भाई सर ने बोला क्या लिख लीजिए तो मैंने लिखा ही नहीं। समझ गया, समझ तो जाओगे, 2 दिन बाद भूल गया क्या था वो, ठीक?
अब देखो जैसे इसमें देखो, इसमें थीटा क्या है, 0 नहीं है। अब ये देखिए कुछ चमक नहीं रहा है। हालांकि देखोगे x टेंडिंग टू पाई बाय 2 डालोगे तो ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है। भाई इसको दोनों कंसेप्ट से करता हूँ, पहला ये कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना, कि भाई इसमें लिमिट को 0 बनाते हैं। 0 बनाने के लिए ठीक है, ये दो बातें हो गई, x के जगह पर थीटा प्लस पाई बाय 2 और यहाँ पर ये डालना। अब देखो 2 है, हमने क्या किया कि भाई इस लिमिट में जहां जहां x है, x इज रिप्लेस्ड बाय पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये कंसेप्ट जरूरी नहीं क्या फॉलो करो, आपको अगर दिखाई दे रहा है कि क्या करना है तो करो। ये उनके लिए है कि कभी कभी स्ट्राइक नहीं करे। और देखो बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें फिर ये अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसी के थ्रू जाना पड़ता है। तो बड़े क्वेश्चन जब लिमिट हो जाए, 2-3 पार्ट हो जाए इसके, तो थोड़ा उसमें डिफिकल्ट होता है। ये नहीं बोल रहा कि हो ही नहीं सकता, मैंने ये नहीं कहा, मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे चीजों को कन्वर्ट करोगे ना, तो थोड़ा क्या काफी उसकी डिफिकल्टी कम हो जाती है, इस फॉर्म में चला जाता है। क्योंकि वो डायरेक्टली 0 हो गया ना, 0 के रेस्पेक्ट में सोचना तो बहुत आसान है अपने लिए, ठीक है। अब देखो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई है। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई प्लस 2 थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई माइनस 2 थीटा का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, किसी को पता है क्या? माइनस कॉस, ये पाई से पाई गया, 2 थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 थीटा स्क्वायर। यानी देखो, अब अगर तुम्हें देख के समझ में नहीं आ रहा है कितना छोटा हो गया, 1/4 तो कांस्टेंट है, ये क्या है, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई थीटा का स्क्वायर। देखो वो कितना छोटा आ गया, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आदित्य का आंसर हाफ आया है, बिल्कुल हाफ आएगा। बोलो कोई डाउट है तो क्या बताओ पहले। अभी हो गया ना, 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, k² बाई 2। k² बाई 2 बोले तो 2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई। कोई डाउट किसी को?
हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो जो बता रहा हूँ थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है ना। बेटा स्पीड बढ़ेगी, स्पीड तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप सोचोगे एक दिन में बाइक चला के एक दिन पर चला लूं 100 पे, मुश्किल है ना भाई। कोई भी सीखते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें बढ़ती है ना। तो जितना आप काम करोगे परफेक्शन उतना आएगा, फिर स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। परफेक्शन कब आएगा? जब जितना काम करोगे, आप जितना स्पेंड करोगे टाइम, डायरेक्टली आपको देगा वो। 1 गुना 10 हमेशा रहना, 1 × 10। एक कंसेप्ट को 10 बार रिवाइज करोगे, 5 दिन का गैप, 10 दिन का गैप, 15 दिन का गैप, गैप दे दे के फिर तो 10वें दिन जब पढ़ोगे ना उस चीज को, अपने आप रटा होगा तुम्हें। बोला भी था आर डी शर्मा के बुक्स आते हैं, उसी पे फोकस रहोगे, वो भी बहुत तुम्हारा मेंस में बहुत हेल्प कर देगा वो। नोट्स और आर डी शर्मा अभी अगर करो, जो थोड़ा बेसिक जिनका वीक है, थोड़ा दिक्कत होता है, तो उनके लिए आर डी शर्मा बेस्ट बुक है। नोट्स करो, आर डी शर्मा का जो बुक है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखा है। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो तुम उसको। मेंस के लिए तो वही निकालो, सिंगेज करो, सिंगेज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग लेवल के अलग अलग दे रखे हैं, सिंगेज करो उसमें। एक तो सबसे बड़ी बात, सिंगेज में तुम्हारे एरर नहीं मिले, एरर बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही कम है। जो दिए रखा है वो सही दे रखा है, ठीक है ना, तो वो बेहतर है। सोल्व एग्जाम्पल भी बहुत है उसमें, एक्सरसाइज भी बहुत दे रखे हैं, तो वो बेस्ट बुक है। हाँ तो करते रहो। चलो हो गया ना, 13 करें। चलो डाउट नहीं किसी को तो 13 पे आते हैं। फोर्टीन में भी वही है कि भाई लिमिट जीरो नहीं है, तो जीरो बना लो। जीरो कैसे बनाए सर? दिख ही रहा है कि लिमिट इन्फिनिटी है। एन इज रिप्लेस्ड बाई 1/थीटा, ये तो है। लेट एन इक्वल टू 1/थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 1/n हो जाएगा। तो अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो थीटा टेंडिंग टू 1/इंफिनिटी हो जाएगा ना। यानी क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू, यानी इसमें ये जो पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा? लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो। जहां जहां एन है, एन को किससे रिप्लेस कर देगा? 1/थीटा से, तो ये 1/थीटा हो जाएगा साइन
π/6 थीटा इंटू कॉस 2π/7 थीटा, यही हुआ। तो अब तो हो गया, देखो यार, अब तो कहानी खत्म हो गई इसकी। तो मैंने क्या ये लिखा हुआ साइन π/6 थीटा होल डिवाइड बाई थीटा इंटू कॉस 2π/7 थीटा, द एंड हो गया। हो गया ना। अब ये तो साइन kx/x वाला फॉर्म हो गया ना डायरेक्ट। थीटा 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो kx का फॉर्म हो जाएगा π/6। इसमें थीटा 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 कितना होता है वो 14 का 1 आ गया, बिल्कुल सही है। 15 बताएं। इसमें थोड़ा चेंज कर देना। हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो। तो जो जिस फॉर्मेट में था उस फॉर्मेट में तो फिर तो अनडिफाइंड आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, फिर अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा या माइनस। देखो 15 में भी सेम कंसेप्ट लगा सकते हो, आइदर 0 बनाओ। और देखो दूसरा ये भी तरीका है कि बिना 0 बनाए भी किया जा सकता है। जैसे देखो इसका फैक्टर करेंगे ना, ऊपर फैक्टर क्या आएगा, ऊपर आएगा x-1 इंटू x+3, आई थिंक यही आएगा, ये है ना। हाँ ठीक है। अब देखो x अगर 1 डालोगे, तो अगर x 1 डालेगा तो ये साइन क्या आ जाएगा, साइन के अंदर 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो रहा है और सेम नंबर यहाँ है, यानी अगर इसको रीराइट करो तो ऐसे लिखा हुआ है x-1 अपॉन
साइन x माइनस वन इंटू एक्स प्लस, वही है ना, साइन 0/0, सेम फॉर्मेट में आ गया। अब अगर तुम x माइनस वन को थीटा या t मानते तब ये साइन t बाई साइन t आ जाता, तभी आ जाता। 15 का 4 है क्या? 15 में बेटा 4 ही है। हाँ क्वेश्चन, अरे बेटा तूने जो पहले जीरो निकाला था वो भी गलत था ना, वो इन्फिनिटी आया माइनस इन्फिनिटी आ गया। अगर यहाँ 3 और यहाँ 2 होगा तो ऊपर क्या होगा, -2, और नीचे क्या हो जाएगा 0। देखो यहाँ जो पहले में लिखा था मैंने वो ये था शायद, पहला काम क्या होता है, मैं बार बार इस कंसेप्ट को बोलता हूँ तो भूल जाता हूँ। पहला वन को डालना, तो जैसे वन को डालोगे ना तो एक्स वन जाएगा इसमें, तो 1 + 3 - 2 यानी ऊपर 2 बनेगा, यानी ऊपर 2 आ जाएगा। नीचे देखो, नीचे अगर 1 डालोगे तो साइन 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 प्लस या साइन 0 माइनस, यानी यहाँ -0 होगा या 0 प्लस होगा। तो 2/-0 माइनस इन्फिनिटी, और 2/0 प्लस प्लस इन्फिनिटी, यानी इसका LHL माइनस इन्फिनिटी आएगा, RHL प्लस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अगर वो ओरिजिनल फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो। समझ गए ना? पहला काम यही तो बताता हूँ मैं, पहला काम क्या बोलता हूँ भाई, लिमिट के पैटर्न को चेक करो आप। इसमें जब x1 डालोगे तो ये 0/0 फॉर्मेट है, इसमें कुछ किया जा सकता है। ये तो 0/नॉन 0/0 हो गया ना। तो लिमिट में पहला काम हम क्या बोलते हैं, मैं बार बार यही बोलता हूँ, लिमिट में पहला काम या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ये तो बोला ना मैंने पहली क्लास में, ये लिमिट लिखा हुआ है। या फिर यहाँ पर क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट में तो डायरेक्ट आंसर चला जाएगा। अगर वो इनडिटरमिनेंट है तो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उससे थ्रू करना पड़ेगा। तो अगर ये क्वेश्चन है तब तो ये डायरेक्टली इन्फिनिटी वाले कैटेगरी में चला गया। डाउट देंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें x माइनस ए को 1 को 0 करके भी कर सकते हो, मैंने कहा माइनस बिना किए भी किया जा सकता है, वो बता। पिछला दो क्वेश्चन हमने 0 टेंड करके कराया था लिमिट को, इसमें मैंने लिमिट को 0 ना करा के डायरेक्ट कर दिया। यही तो पढ़ा हमने कि लिमिट चाहे जो भी टेंड कर, अगर साइन 0 डिवाइड बाई सेम 0 है तो हमेशा 1 होगा। ये तो बताया था मैंने कि साइन के अंदर का आर्गुमेंट अगर 0 है और नीचे उसका सेम नंबर है, ये बड़ा बताया था मैंने कि साइन 0 डिवाइड बाई सेम 0, लिमिट चाहे जो भी रहे उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा ना इस केस में, यानी इक्वल टू 1 इंटू 2। एक्स जब 1 डालोगे तो साइन 0 हो गया ना, बार बार मैं कब से बोल रहा हूँ कि साइन 0 डिवाइड बाई सेम 0, लिमिट चाहे जो भी रहे। अगर x माइनस वन को t मान लोगे तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगा। मैंने बोला था बिना t माने भी किया जा सकता है, t मान के भी किया जा सकता है, यानी लिमिट को 0 बना के भी किया जा सकता है, लिमिट को बिना 0 बनाए भी किया जा सकता है। छोटे क्वेश्चन में ये थोड़ा आसान होता है बिना 0 बनाए किया। बड़ा क्वेश्चन जब होगा तो उसमें आपको 0 बनाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो लेंदी हो जाएगा, उसको फिर एग्जीक्यूट करना।
यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, बताओ। टिल नाउ कोई डाउट? बाकी होमवर्क के लिए है। अभी तो जितना किए अगर समझ गए हो, बहुत सारे क्वेश्चन में लॉजिक लगा रखा है, देखिए ये स्टार है ना, ये थोड़ा सोच के करना। फिर मैं बोलता हूँ, अगर लिमिट चीजें ध्यान से सुनोगे तो फायदा तुम्हें ही होगा। मेरा तो काम बताना है कि अगर मान लो कोई लिमिट सोल्व नहीं हो रहा है, पहला काम लिमिट को जीरो बनाना। कैसे जीरो बनाएंगे भाई? जो भी है उसको अब क्या, जैसे इन्फिनिटी था तो हमने 1/t या 1/थीटा मान लिया तो जीरो हो गया। ये सोचने का काम आपका है कैसे जीरो माना जाए, ठीक है ना। जीरो ऑलरेडी है तो सोचो भाई कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन, इसको 5 क्वेश्चन जो है होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो और करो इसको। 2/0 x1 डालो ना भाई, x1 डाल नहीं सकते इसमें, x1 डालो, कुछ काम अपने से भी तो करो। x1 डालेंगे तो ऊपर जीरो ही तो आएगा, टू ही तो आएगा। नीचे वन डालोगे तो क्या आएगा भाई? इसमें अगर वन प्लस डालोगे तो वन प्लस डालेंगे तो अंदर जीरो प्लस आ जाएगा ना ये। यानी ऊपर क्या आएगा? 2/sin जीरो प्लस। अगर एक वन प्लस है तो वन प्लस है तो यहाँ वन प्लस आएगा, वन प्लस में से वन कम करोगे तो जीरो प्लस बचेगा। और साइन जीरो प्लस कितना होता है? 2/0 प्लस। और 2/0 प्लस क्या हुआ? प्लस इंफिनिटी। उसी तरीके से अगर वन एक्स वन माइनस हो जाए, यानी थोड़ा कम हो जाए, तो नीचे क्या हो जाएगा? जीरो माइनस, और जीरो माइनस कितना होता है? माइनस इंफिनिटी। समझा? ये जो लिखा हुआ है ये वैल्यू, ये इसका है। कब? ये एलएचएल के लिए और आरएचएल के लिए। यानी अगर वन प्लस हुआ तो ऐसा है, अगर पूरी लिखूं मैं, वन माइनस हो सकता है या वन प्लस हो जाएगा। तो वन माइनस होगा तब ये साइन जीरो माइनस, यानी जीरो माइनस हो जाएगा। जब ये एक्स वन प्लस होगा तो उस समय जीरो प्लस हो जाएगा। तो 2/0 माइनस माइनस इंफिनिटी, 2/0 प्लस प्लस इंफिनिटी। यानी ये एलएचएल है और ये आरएचएल। और कोई डाउट किसी को किसी पार्ट में? अभी तक जो कुछ भी किया हमने, किसी पार्ट में भी कुछ डाउट? ये होमवर्क है, ठीक है, कर लेना इसको। हाँ बाय है, बिल्कुल बाय बाय है। कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कर लेना इसको ठीक से, ठीक है? और जिसको दिक्कत है फिर बोल रहा हूँ कि आप क्या नाम है, आर डी शर्मा की बुक ले, प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको करो, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है। अरे भाई तुम जब सिंगेज कर रहे हो तो करो ना उसी को, 5 बुक क्यों कर रहे हो? जब सिंगेज तुमसे हो रहा है तो वही करो। आर डी शर्मा एक 11th 12th की आती है ना, 12th की आती है, लेकिन वो एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर का लेवल का है उसमें। मान लो मेंस के आसपास का लेवल है, आसपास का मतलब थोड़ा सा, मेंस का 80% मान के चलो, लेकिन ये थोड़ा बेस बना देगा तुम्हारा, ठीक है ना। जिनको थोड़ा डिफिकल्टी होता है ना उनके लिए बता रहा हूँ कि आर डी शर्मा अच्छी बुक है। 11th 12th की जो आती है ना, वो 12th वाला दो आप करो उसमें, ठीक है ना। हाँ 12th की आर डी शर्मा होगा यार, मेरे को तो याद नहीं। अरे मारो ना उस पे, क्या नाम है, गूगल पे सर्च मारो आर डी शर्मा पीडीएफ डाउनलोड फ्री, कुछ करो अपने आप आएगा यार वो। हर बुक खरीदने वाली चीज थोड़ी होती है कि खरीद के लिए पड़े। गैजेट यूज करते हो तो गैजेट कम से कम अपने फायदे के लिए भी यूज करो। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कर लेना इसको, ओके।